और बाहरी कैंडिडेट आ गया ना तो उसकी जमानत जब्त यहाँ से करा देंगे। विकास जी, टिकट कटने का डर सता रहा है। बाहरी कैंडिडेट अलका भवानी खेड़ा को मंजूर नहीं है। जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। इसीलिए टिकट का अधिकार भाई रामकिशन फौजी को है जी। रामकिशन भाई फौजी को टिकट मिलती है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बाहरी कैंडिडेट को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों की मारामारी है और भवानी खेड़ा हलके से रामकिशन फौजी जो मजबूत कैंडिडेट थे उनके भी टिकट कटने के आसार दिखाई दे रहे हैं और बाहरी कैंडिडेट उनको कहा जा सकता है। जिस प्रकार से हमने पहले ही बताया था कि जो प्रदीप नरवाल हैं उनका नाम चल रहा है कि भवानी खेड़ा से उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल का काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक और पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के भिवानी आवास पर मौजूद हैं और ये तमाम रामकिशन फौजी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये नाराज चल रहे हैं कि रामकिशन फौजी को दरकिनार करके अगर बाहरी कैंडिडेट को लाया जाएगा तो कांग्रेस को उसका भुगतान करना पड़ेगा। जी, क्या लगता है भवानी खेड़ा से अगर बाहरी कैंडिडेट आता है तो क्या करेगी भवानी खेड़ा की कांग्रेस की जनता? भाई साहब, अगर बाहर से कैंडिडेट आता है तो हाई कमान उसकी खुद जिम्मेवार होगी जी। ठीक है, हम तो एक ही नाम जानते हैं, भाई रामकिशन फौजी, जो 22 साल से मेहनत कर रहे हैं और सभी मतलब उसमें बहुत बढ़िया वो किया है। ठीक है, कुछ पता चला कि टिकट कटने वाली है इसलिए दिल्ली का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ भाई साहब, सोशल मीडिया से इस बात का पता चला है, अखबारों में भी आई है। कोई बाहरी कैंडिडेट है प्रदीप नरवाल, उसका नाम सुनने में आया है, इसलिए हम वर्कर इकट्ठे हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं बाहरी कैंडिडेट। तो अब क्या करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? रामकिशन फौजी जी के साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। कहाँ दिल्ली वगैरह जाने का प्रोग्राम किया है क्या कुछ? बिल्कुल जाएंगे जी कल, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। और बाहरी कैंडिडेट आ गया ना तो उसकी जमानत जब्त यहाँ से करा देंगे। सिर्फ चाहिए तो रामकिशन फौजी चाहिए, रामकिशन फौजी। क्या लगता है बाहरी कैंडिडेट वो तो कांग्रेस का ही होगा, फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? सर ऐसा है, बाहरी कैंडिडेट अलका भवानी खेड़ा को मंजूर नहीं है। ठीक है, जहाँ इस हल्के में जिसने मेहनत कर रखी है वो भाई रामकिशन फौजी है, दुख सुख का साथी है। हल्के में हर परिवार में सुख का दुख का साझेदार बने हैं और कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति थी, कांग्रेस का लोग नाम सुन के भी राजी नहीं थे। उस टाइम भाई रामकिशन फौजी ने काम कर रखे है और खड़ी तपस्या कर रखी है, इसीलिए टिकट का अधिकार भाई रामकिशन फौजी को है जी। और पूरे कार्यकर्ता है। दिल्ली जाओगे? बिल्कुल जाएंगे सर दिल्ली। क्यों जाना है जब टिकट काटने वाली कांग्रेस मान जाएगी? सर ऐसा है कि जिसने 25 साल कांग्रेस के अंदर काम कर लिया, जो सामाजिक तौर पर समाज का आदमी हो, दुख सुख का साथी हो, मौत मरगत में जानता हो, एक परिवार के कम से कम 5-7 सदस्यों को जानता हो, और जिसने 25 साल खेती पका ली और कोई और कट है, तो जो कब भवानी खेड़े के कांग्रेस पार्टी के वर्कर है क्या बाहरी कैंडिडेट को काटने देंगे? नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे। जिंदाबाद हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बैठक हुई, बैठक के बाद जी क्या कहेंगे? रामकिशन फौजी की टिकट कटने वाली है, बस फौजी है तो भवानी खेड़ा है, अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं है। अदरवाइज कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कोई आ जाओ, फौजी फौजी। रामकिशन भाई फौजी को टिकट मिलती है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बाहरी कैंडिडेट को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्या लगता है बाहरी कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे? बाहर के कैंडिडेट को कोई भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर रामकिशन फौजी को ही जानते हैं बस। एक पर्ची भी पार्टी की नहीं देवा भाई। यदि बाहरी कैंडिडेट भवानी खेड़ा हल्का में उतारा जाता है तो उसको गांव में घुसने ही नहीं देंगे, कौन से भी कोने में उसको घुसने नहीं देंगे और रामकिशन फौजी के सिवाय वोट नहीं देंगे। हमारे हल्के का विधायक हो तो रामकिशन फौजी हो, जिसने 10 साल से सेवा करी है, बुरे समय में भी कांग्रेस का साथ दिया है और सच्चे सिपाही हैं। प्रत्येक समस्या में वो लोगों की आवाज उठाते हैं, हर दुख सुख में साथी होते हैं, इसलिए हम फौजी को ही वोट देंगे। फौजी के अलावा कोई बाहरी कैंडिडेट बनक लगे कुछ टिकट कटने वाली है? नहीं है। अभी तो भाई साहब सब अफवाहें चल रही हैं, लेकिन रामकिशन फौजी जिन्होंने पिछले 25 सालों से यहाँ भवानी खेड़ा की जनता की सेवा की है, उनको दरकिनार करना कांग्रेस हाईकमान के लिए भी बड़ा मुश्किल काम होगा। और यहाँ जनता भारी विरोध में है। कोई भी बाहरी कैंडिडेट या रामकिशन फौजी के अलावा कोई भी उम्मीदवार अगर पैराशूट से उतारा जाता है तो उसकी हालत बहुत ही बुरी होगी, क्योंकि भवानी खेड़ा की जनता पिछले 10 सालों से सत्ता का इंतजार कर रही है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताया लोकसभा में भी और आने वाले विधानसभा में भी भाई रामकिशन फौजी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। धन्यवाद।
ये रामकिशन फौजी के कार्यकर्ता थे और आज बैठक हुई है। जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि प्रदीप नरवाल को बवानीखेड़ा से कांग्रेस अपना प्रत्याशी चुनकर भेजने वाली है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है और दिल्ली में अब रामकिशन फौजी के कार्यकर्ता वो डेरा डालने वाले हैं। कल यानी कि रविवार को सुबह 6 बजे यहाँ से भिवानी से निकलेंगे और दिल्ली पहुँचेंगे और जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाती तब तक वो दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। रामकिशन फौजी के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। रामकिशन फौजी तो नहीं पहुंचे लेकिन उनके बेटे हैं और जो भी तमाम बातें हुई हैं बैठक में, चाहे वो दिल्ली जाने की बात हो, चाहे टिकट कटने का डर हो या फिर बाहरी कैंडिडेट हो, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। विकास जी, टिकट कटने का डर सता रहा है? अमन जी, ऐसा है, हम कांग्रेस पार्टी के जो हैं समर्पित सिपाही हैं। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा और विपक्ष में भी कांग्रेस पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष रहा। मैं हरियाणा में सबसे बड़ी जो युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था, किसी की जीत हुई तो कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता साथियों की मेहनत की बदौलत मेरी हुई। मैंने कांग्रेस पार्टी में जो मेरे को जिम्मेवारी मिली, युवा कांग्रेस में मैंने युवाओं की आवाज़ उठाई। जो पेपर लीक घोटाले हुए उसमें युवाओं की आवाज़ उठाई। मुझे शीर्ष नेतृत्व पे, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पूर्ण विश्वास है कि हमें आने वाले समय में मौका भी मिलेगा और मजबूती से हम बवानीखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 3 बार मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे, चौथी बार 33,000 वोट मेरे पिताजी ने, उनकी मेहनत ने, उनके कार्यकर्ता साथियों की मेहनत ने प्राप्त किए। 5वीं बार का जब चुनाव था तो 5वीं बार के चुनाव में भी 45,000 वोट प्राप्त करके कार्यकर्ता साथियों ने अपनी मजबूती दर्ज करने का कार्य किया। जब लोकसभा का चुनाव हमारे समक्ष आया, नेतृत्व ने मेरे पिताजी का सोनीपत लोकसभा प्रभारी बनाया, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता साथियों ने मेहनत की, वहाँ भी जीत दर्ज की। कलानौर का प्रभारी बनाया, वहाँ भी जीत दर्ज की। मेरे को पूर्ण विश्वास है और हमारा जो गठबंधन का प्रत्याशी जयप्रकाश जी थे, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने मेहनत कर करके उन जयप्रकाश जी को भी जीत दर्ज कराने का कार्य किया। मेरा पूर्ण विश्वास है शीर्ष नेतृत्व के जो ऊपर, मेरा पूर्ण विश्वास है जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के प्रदीप नरवाल, जिनका नाम चल रहा है कि बवानीखेड़ा हल्के से वो मैदान में उतारे जाएंगे और उसके बाद तमाम ये हलचलें हुई हैं, चाहे आपने मीटिंग ली हो या फिर जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनके मन में मलाल हो, तो क्या लगता है प्रदीप नरवाल अगर मैदान में यहाँ पर आते हैं तो क्या उनका विरोध करना पड़ेगा? कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे? अमन जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और क्योंकि हमारे को इस बात की केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व से कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में स्वाभाविक सी बात है कि अफवाहों का दौर है और अफवाहें उड़ती रही हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हमारे को तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से नहीं आई, हाँ, पर जो अफवाहें उड़ी हैं उनको सुन करके हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, साथी जो लगे हुए हैं चुनाव में, जिन्होंने मेहनत की है, वो आए भी हैं। आज सभी ने, हमने निर्णय भी लिया है कि हम दिल्ली भी जाएंगे। कल हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हमें मौका देगा। और जो अफवाहें उड़ी हैं उसमें जो साथियों ने यह बात जरूर रखी, क्योंकि उनकी भावना है, वो कुछ भी रख सकते हैं, उन्होंने ये बात जरूर रखी है कि जो अगर कोई बाहरी कैंडिडेट अगर हमारे बीच में उतर के आता है, कोई भी, चाहे कोई भी बाहरी कैंडिडेट हो, और उसका पूर्ण रूप से हमारे कार्यकर्ता साथियों ने आज खंडन किया है। अच्छा, दिल्ली जाओगे, कितनी गाड़ियाँ जाएंगी, कहाँ डेरा डालने वाले? हम डेरा का डालने का हमारा कोई जो है मकसद नहीं है। दिल्ली हम इसीलिए भी जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। कुछ सीटें हमारी 31 से 32 सीटें हमारी जो है प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कुछ सीटों पे प्रत्याशी घोषित अगले 1 से 2 दिन में होने वाले हैं। हमारे साथी तो जोश में दिल्ली जा रहे हैं और इस उम्मीद और आशा में दिल्ली जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है हमारी मेहनत पे, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लगन है, उसको देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र व प्रदेश का जो नेतृत्व है हमें आने वाले समय में रामकिशन फौजी जी को टिकट दे करके यहाँ चुनाव लड़ने का जरूर मौका देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी थे और इन्होंने आज बैठक ली और जो भी कांग्रेस के और रामकिशन फौजी के कार्यकर्ता वो पहुँचे थे, लेकिन अब यहाँ पहुँचने के बाद दिल्ली पहुँचने वाले हैं और जो मीटिंग में बातें हुई हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के आवास स्थान पर वो पहुँचेंगे और रामकिशन फौजी की टिकट के लिए वो आवाज़ उठाने वाले हैं। आप देख रहे थे द हरियाणा, मेरा नाम है अमन कुमार।